Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBUNGC Ankleshwar. We are discussing the chapter Principles of Inheritance and Variations. In last video lectures, we have studied the inheritance of one gene, that means monohybrid cross, laws of inheritance and test cross. In today's video lecture, we have to discuss incomplete dominance. What is incomplete dominance? When a cross between two pure breed is done for one contrasting character, the F1 hybrid phenotype does not resemble either of the two parents and was in between the two, called incomplete dominance. We have studied the inheritance of one gene, that means monohybrid cross, and see कि when two pure breeds are crossed together, the F1 generation resembles either of parents. हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि अगर हम एक जीन के लिए बात करते हैं, एक जीन के इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो क्या होता है उसमें कि अगर दो प्योर ब्रीड को क्रॉस करवाया, फॉर एग्जांपल टॉल के लिए प्योर ब्रीड चुना, डार्फ के लिए प्योर ब्रीड चुना, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट कैसे मिले थे? टॉल मिले थे। F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट कैसे मिले थे? टॉल मिले थे, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। यानी F1 जनरेशन अपने दोनों में से किसी एक पेरेंट से रिजेंबल हो रहा था, ठीक है। F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर आ रहे थे, F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर आ रहे थे, लेकिन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बताया गया कि अगर हम टू प्योर ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं, दो प्योर ब्रीड सेलेक्ट करते हैं, यानी एक ही कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, दोनों प्योर ब्रीड सेलेक्ट करते हैं, उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो जो F1 हाइब्रिड होगा वो अपने दोनों पेरेंट में से किसी से भी रिजेंबल नहीं करेगा। यानी वो अपने दोनों ही पेरेंट से क्या होगा? डिफरेंट होगा। और जो कैरेक्टर होगा वो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर के बीच का, यानी कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर होगा। अगर इस तरह का डोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कोई भी ट्रेट किसी दूसरे ट्रेट के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, यानी एक ट्रेट डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव नहीं है। डोमिनेंस है बट इनकम्प्लीट है, कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं शो होगा, तो दिस कंडीशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर क्या होगी? ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स। हमने पहले पढ़ा था कि ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स नहीं होगी। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स नहीं होगी, यानी कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो F1 जनरेशन होगी ना, वो अपने दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं होगी और एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो होगा, यानी कि ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स हमें दिखाई पड़ेगी। दिस कंडीशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस किसमें? डॉग फ्लावर। इसको स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम स्पेसीज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो डॉग फ्लावर है, इसमें जो फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस होगा, इट इज़ a good example of incomplete dominance. In a cross between true breeding red flower, रेड फ्लावर है उसको कैपिटल RR से डिनोट किया गया, एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर RR, यानी दो कलर के फ्लावर वहाँ देखने को मिल रहे थे। ट्रू ब्रीडिंग रेड कलर जो होगा उसको हम कैपिटल RR से, उसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल RR से डिनोट किया उसको, और ट्रू ब्रीडिंग
वाइट फ्लावर जो था उसको स्मॉल आर से डिनोट किया। ऑल द F1 प्लांट्स वाज पिंक। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जनरली हमने जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें अगर उसके अकॉर्डिंग ये होता तो सारे फ्लावर क्या होते, या तो रेड होते या वाइट होते, जो भी डोमिनेंट होता F1 जनरेशन में हमें वैसा देखने को मिलता। लेकिन यहाँ अगर हम रेड और वाइट फ्लावर्स की का क्रॉस करा रहे हैं तो ऑल द F1 प्लांट्स वाज पिंक। F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे मिले, पिंक मिले। न तो ये वाइट था न रेड था, यानी न तो ये अपने दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा था, बल्कि वाइट और रेड के बीच का कलर यानी इंटरमीडिएट कलर पिंक कलर का F1 जनरेशन मिला। When the F1 प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटेड, अब F1 जनरेशन के प्लांट को जब सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया तो F2 रिजल्टेड एज 1 रेड RR, 2 पिंक एंड 1 वाइट। अब F1 जनरेशन के प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो रिजल्ट क्या मिला, 1 रेड जिसका जो जीनोटाइप था क्या था, कैपिटल आर था, 2 पिंक यानी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड 1 वाइट स्मॉल आर। Here the genotypic ratio was exactly same as Mendelian monohybrid cross, that is 1:2:1। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने देखा था कि F2 जनरेशन में जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट मिले थे उनके जीनोटाइप, मैं फिनोटाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ फिनोटाइप क्या था, 3:1, यानी 3 प्लांट टॉल थे, 1 प्लांट ड्वार्फ था। अगर उनके जीनोटाइप को देखा गया था तो जीनोटाइप क्या था, TT, कैपिटल TT, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t। ये रेशियो भी एग्जैक्टली क्या था, 1:2:1 था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में भी जो F2 जनरेशन का रेशियो आया, F2 जनरेशन का जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो भी क्या है, 1:2:1। ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें जो F2 जनरेशन मिला था उसके जीनोटिपिक रेशियो के बिल्कुल सेम था, ठीक है। बट F2 जनरेशन phenotypic ratio is also 1:2:1 instead of 3:1 as Mendelian monohybrid cross। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये तो था कौन सा रेशियो था, ये है जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिला था, हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला था 3:1, 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। बट यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंट के केस में हमें फिनोटिपिक रेशियो भी क्या मिल रहा है, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, 1:2:1। 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर एंड 1 वाइट फ्लावर। ओके, यानी जिसमें कैपिटल RR होगा वही रेड होगा, जिसमें यानी कि होमोजाइगस कंडीशन जो होगी डोमिनेंस वाली, कैपिटल R वाली, वहाँ फ्लावर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। अगर एक जीन डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला होगा, यहाँ पर हम प्योर डोमिनेंट नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट डोमिनेंट तो शो हो रहा है बट डोमिनेंस कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो कैपिटल R स्मॉल r होगा तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, यानी कि ये कलर रेड और वाइट के बीच का कोई कलर होगा। और अगर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन आएगी, दैट मीन्स स्मॉल आर वाला कंडीशन आएगा, देन फ्लावर का कलर क्या होगा, वाइट होगा। तो 3 तरह के कलर फ्लावर यहाँ पर देखने को मिले। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें केवल 2 देखने को मिलते थे, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता था। बट यहाँ हमें 3 ट्रेट्स देखने को मिले, रेड, पिंक और वाइट। ओके, अब इसको यहाँ समझते हैं। रेड फ्लावर वेराइटी, जो रेड फ्लावर वेराइटी थी उसको हमने डिनोट किया कैपिटल R से, ये प्योर रेड वेराइटी है।
वाइट फ्लावर वेराइटी स्मॉल आर से डिनोट किया। ये जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या है, पेरेंट्स हैं। अब इनसे गैमीट बना, तो चूंकि दोनों कैपिटल आर है तो गैमीट में क्या आएगा, एक कैपिटल आर आएगा। आप चाहें तो दोनों गैमीट अलग अलग दिखा सकते हैं। कैपिटल आर यहाँ बनेगा, यहाँ स्मॉल आर बनेगा, सेग्रीगेशन होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी गैमीट्स बनेंगे। हम चूंकि दोनों गैमीट सेम होंगे इसलिए आप एक आर लिख करके भी, चूंकि दोनों गैमीट्स एक जैसे हैं तो आप दोनों को अलग अलग नहीं करके केवल एक कैपिटल आर भी लिखेंगे तो चलेगा। अब दोनों गैमीट्स फ्यूज होंगे, F1 जनरेशन बनेगा। दोनों गैमीट्स जब फ्यूज होंगे नया प्लांट डेवलप होगा, F1 जनरेशन बनेगा। ये हुआ आर यानी यहाँ से कैपिटल आर और इस पेरेंट से स्मॉल आर, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता कि दोनों में से किसी एक पेरेंट का फिनोटिपिक जनरेशन देखने को मिलता। बट यहाँ पर आप देखिए फ्लावर कलर कैसा हो गया, पिंक। यहाँ पर फ्लावर कलर कैसा हो गया, पिंक। ना तो ये रेड है न ही ये वाइट है, यानी दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं हो रहा। तो ये जो कंडीशन है ये कैसी कंडीशन है, इंटरमीडिएट कंडीशन है। किसकी इंटरमीडिएट कंडीशन है, तो रेड एंड वाइट की इंटरमीडिएट कंडीशन है। रेड एंड वाइट की इंटरमीडिएट कंडीशन है। न तो फ्लावर हमें F1 जनरेशन में रेड मिला न ही वाइट मिला, बल्कि क्या हमें मिल गया, पिंक, जो कि रेड और वाइट का इंटरमीडिएट है। अब हमने क्या करवाया, F1 जनरेशन का जो प्लांट था जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, इनको तो यहाँ पर जब सेल्फ पॉलिनेशन ये करवाएंगे तो पहले गैमीट बनेगा। तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ दूसरा प्लांट होगा, उससे भी जो गैमीट बनेगा उससे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ देखिए जब ये आपस में फ्यूज करेंगे गैमीट्स तो कंडीशन क्या क्या, फोर्थ कंडीशन क्या क्या बनेगी, ये गैमीट फ्यूज करेगा कैपिटल आर। अब उसके बाद ये गैमीट और ये गैमीट फ्यूज होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये गैमीट और ये गैमीट फ्यूज करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये गैमीट फ्यूज करेगा स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल आर जो होगा वो क्या है, रेड फ्लावर होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा, पिंक फ्लावर होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर अगेन पिंक फ्लावर होगा, और जो दोनों स्मॉल आर वाला होगा वो क्या होगा, वाइट फ्लावर होगा। तो यहाँ रेड कलर डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, बट ये डोमिनेंसी कंप्लीट नहीं है, यानी रेड कलर वाइट कलर को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था कि एक कैरेक्टर दूसरे को, एक ही कैरेक्टर के लिए दो ट्रेट्स थे, एक ट्रेट दूसरे को कंप्लीटली सप्रेस कर देता था F1 जनरेशन में। यानी F1 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर थे, रिसेसिव ट्रेट था, उसका कोई भी कैरेक्टर शो नहीं होता था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। रेड कलर डोमिनेंट है बट डोमिनेंसी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है ये किसके ऊपर, वाइट कलर के ऊपर। तो अगर ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिले, इफ़ यू फाउंड द कंडीशन दैट कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए वो न तो अपने किसी भी पेरेंट के सिमिलर नहीं है, अपने किसी भी पेरेंट से नहीं मिलते, बल्कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले हैं, दोनों पेरेंट्स के बीच के कैरेक्टर वाले हैं, देन इस तरह का जो इनहेरिटेंस होगा, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज द इनहेरिटेंस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।